आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आईएल T20 2025 का जो एलिमिनेटर मुकाबला था एमआई एमिरेट्स बनाम शारजा वॉरियर्स, और दोनों ही टीमों के लिए जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये मुकाबला हारे तो सीधा इस टूर्नामेंट से बाहर। तो इसलिए अबू धाबी में ये मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला शारजा वॉरियर्स का था, और फैसला कहीं ना कहीं ठीक था। अगर एमआई एमिरेट्स की बल्लेबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत मिला नहीं। विल जैक्स थे, एंड्रा फ्लेचर थे, उतना खास शुरुआत नहीं था। ठीक ठाक तो शुरुआत था, लेकिन वहां पे देखे तो जो रन गति चाहिए था उस रन गति से रन्स आ नहीं रहे थे। और पावर प्ले ठीक ठाक घटा था। उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में एक आध ओवर्स ऐसा थे जहाँ पे 14 रन 12 रन का ओवर आए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ रन्स नहीं आ पाए जो चाहिए था एमआई एमिरेट्स को। एक आध पार्टनरशिप्स 35-40 रन का। उसके बाद टॉम बेंटन जब तक थे तब तक पार्टनरशिप्स एक आध लगाए थे। उसके बाद तो पार्टनरशिप्स लगा भी नहीं पाए थे, और पूरन और एक टॉम बेंटन की जो साझेदारी थी, उसके बाद पूरन कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी कोशिश की थी। पूरन के बल्ले से ही जो रन्स आने थे वही आए थे, जो 22 गेंदों में 42 रन की पारी, 6 चौके 1 छक्के की मदद से। और बाकी कप्तान से जो उम्मीद थी वो कप्तान पूरी तरीके से खरे उतरे, लेकिन उस पारी को एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए जो चाहिए था एमआई एमिरेट्स को इस एलिमिनेटर मुकाबले में। और अच्छी खासी गेंदबाजी एडम मिल ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी, टीम सऊदी कप्तान की एक जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। जबकि देखें तो हरमीत सिंह और रोहन मुस्तफ़ा का भी स्पेल जबरदस्त रहा अगर स्पिनर्सों की बात करें तो इस अबू धाबी के मैदान में। और एक अच्छी खासी स्कोर लगाने नहीं दिया। ठीक ठाक सा स्कोर था, 146 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। टॉम बेंटन ने भी 29 रन बनाए थे, कॉटन बॉल हुए थे, मुस्तफ़ा रोहन मुस्तफ़ा का शिकार हो गए थे। लेकिन पूरन की उस पारी के बाद, 42 रन की पारी के बाद, और फिर से वही फीका सा रहा एमआई एमिरेट्स का फिनिशिंग टच। ना तो खुसल पैरा से आप नीचे खिलवा रहे हैं, अकील हुसैन रन आउट हो रहे हैं, तो वहां पे जो रन्स चाहिए थे वो रन्स आखिर में आए नहीं, जिसके कारण सिर्फ 144 रन बना पाए। और इस मैदान पे चाहिए तो 170-75 के करीब बनाते तो शायद एमआई एमिरेट्स के पास थोड़ा बहुत गेंदबाजी क्रम था जो एक अच्छी खासी डिफेंड कर सकते थे। लेकिन गेंदबाजी शारजा वारियर्स का जबरदस्त, स्पिनर्सों के अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, और सऊदी की जबरदस्त कप्तानी दिखाई दिया इस मैच में भी, और इस टूर्नामेंट में भी अच्छी खासी कप्तानी की। और अपना स्पेल कप्तान आज पूरी इस मुकाबले में पूरी तरीके से स्पेल ठीक ठाक करा, 2 विकेट 24 रन देकर। तो वहां पे कहीं ना कहीं एमआई एमिरेट्स को रोक के रखा था शारजा वारियर्स ने। लेकिन 147 रन के लक्ष्य में जो बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाजों से चाहिए था वही बल्लेबाजी शारजा वॉरियर्स की तरफ से कॉलर कैडमोर और जॉनसन चार्ल्स की पारी दिखा। जॉनसन चार्ल्स थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बटोरे, 20 गेंद में 36 रन की पारी। जो पूरन किए थे वही कहीं ना कहीं वही काम जॉनसन चार्ल्स किए थे। कैडमोर अच्छी खासी कोशिश किए थे कॉलर कैडमोर ने भी, और कहीं ना कहीं वहां पे सफल भी रहे कॉलर कैडमोर। और शुरुआत से ही मोहम्मद रोहित खान के ओवर्स में भी पहले ओवर में ही 14 रन बटोरे थे। तो पावर प्ले अच्छा खासा घटा था, भले विकेट्स गए हो लेकिन जबरदस्त पावर प्ले घटा था। अगर आप एम आई खासतौर पे देखें शारजा वॉरियर्स की बात करें तो फिर स्पिनर्स आए बीच में, अच्छी खासी, अकील हुसैन के ओवर्स में भी रन्स लिए। लेकिन एक जो मोहम्मद रोहित खान के ओवर में जो 2 विकेट चटकाए थे, एक चटकाए थे मैथ्यू वेड और एक चटकाए थे जेसन रॉय का विकेट। तो वहां पे 2 विकेट, और उसके बाद देखें तो कहीं ना कहीं टीम साइफर्ट का बल्ला लगातार हर ओवर्स में रन्स आ रहे थे, इसलिए बहुत ही आसानी हो रहा था एम आई मेरे माफ कीजिएगा शारजा वॉरियर्स के लिए। और वही कोशिश की जो टीम साइफर्ट नाबाद रहे, 20 गेंदों में 40 रन की नाबाद पारी खेले और एक केमियो पारी खेलकर मैच जितवा कर ले गए। और कैडमोर ने जो 40 गेंद में 40 रन बनाए थे, एक अच्छी खासी ठीक ठाक जहाँ पे पार्टनरशिप्स बिल्डअप करने चाहिए थे वही पार्टनरशिप्स भी बिल्डअप किया, और वहां पे अंत तक ले जाने की कोशिश की। और अच्छी खासी लगातार 2 पार्टनरशिप 50-50 प्लस का पार्टनरशिप्स, और वहीं पे मैच कहीं ना कहीं निकाल कर ले गए। अगर 2 विकेट से 12 ओवर 13वें ओवर में 100 रन पूरा करते और रन बस 40-45 रन चाहिए था, तो इसमें बस बाकी आकर टीम साइफर्ट ने बाकी कसर पूरा किया और अच्छी खासी मैच जीतकर क्वालिफायर 2 में प्रवेश किया है। शारजा वॉरियर्स अब भिड़ेंगे डेजर्ट वाइपर्स के साथ, और वही 149 रन पे 4 विकेट 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत। 3 विकेट मोहम्मद रोहित खान, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव देख सकते हैं। और यूएई के दोनों गेंदबाज जहूर खान 4 ओवर 17 रन, जबरदस्त स्पेल, उनके साथ मोहम्मद रोहित ने बड़े ही रन खाए लेकिन 3 जबरदस्त विकेट्स भी चटकाए। बाकी गेंदबाज फजल फारूकी ठीक ठाक गया था,
अकील हुसैन और अल्जारी जोसेफ थे और उम्मीदें थी कि वो विकेट्स चटका के देंगे, लेकिन अकील हुसैन पूरी तरीके से महंगे रहे और वही कहीं ना कहीं यही स्पिन ऑप्शन था कि कहीं ना कहीं वहाँ पे मौका मिलता, लेकिन वो हुआ नहीं जो होना चाहिए था। और वही आखिर में जाकर शारजा वॉरियर्स की 6 विकेट की जीत के साथ साथ क्वालिफायर 2 में प्रवेश कर चुके हैं। और क्वालिफायर 2 आज मुकाबला होगा डेजर्ट पाइपर्स के खिलाफ। क्या शारजा वॉरियर्स फाइनल में प्रवेश करेंगे या डेजर्ट पाइपर्स फिर से एक और बार दुबई कैपिटल्स के साथ भिड़ने को उतरेंगे फाइनल में, जो परसों को होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।